नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आप सभी के लिए आज की बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के साथ ताज़ा जानकारी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किसानों के लिए बड़ी ही अगर हम बात करें सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। किसान गणतंत्र दिवस पर किसानों को बड़ा तोहफा। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों के हित में किया गया यहाँ पर बड़ा वादा। जी हाँ, जिसके तहत किसानों को यहाँ आज बताई जा रही है अनेकों योजनाएं और इसके साथ ही क्या क्या उनके हित में कार्य किया गया उनके लिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए, किसानों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। वहीं पर लाइव जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यानी कि दिखाने वाला हूँ, जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको ये बात कही गई। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की देखिए 9 करोड़ से अधिक अगर हम बात करें तो किस्त 21वीं जारी कर दी गई थी 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के रूप में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपको ये किस्त जारी कर दी गई जिसमें अभी भी लाखों ऐसे किसान थे जिनको और है जिनको 21वीं किस्त का भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो उनको भी ये किस्त कैसे जारी की जाएगी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ बड़ी अपडेट ये भी है कि इन किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपये, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। वहीं पर पीएम किसान 22nd इंस्टॉलमेंट डेट फिक्स, क्या लगभग यहाँ पर 22वीं किस्त कब जारी की जाएगी ये भी आपको हम बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जिन किसानों की एक किस्त, दो किस्त या तीन किस्त आने के बाद कोई पैसा नहीं आया या रुकी हुई किस्त कैसे प्राप्त करेंगे, इन सभी के लिए आपको मैं पूरी डिटेल से सारी जानकारी देने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को जल्दी क्लिक कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पूरी जानकारी आपके साथ आपके लिए यहाँ पर देखें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025-26। जी हाँ, और इसी के साथ साथ यहाँ पर नया सत्र भी नए सत्र का जो बजट है वो भी पेश होने वाला है। तो उससे पहले की बड़ी अपडेट देखिए, भारत के लगभग अगर हम बात करें 140 करोड़ आबादी यहाँ पर है, जो भारत के सभी 140 करोड़ आबादी वाले, जो अगर मैं बात करूँ भारत का देश है, हमारा देश है, जिसके अंतर्गत लगभग 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या अब तक हो चुकी है। और यहाँ पर स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही है। आज 26 जनवरी, यानी कि अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं 26 जनवरी 2026 को भारत के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, मछुआरों के लिए, पशुपालकों के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और प्रधानमंत्री अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ी यहाँ पर एक सहायता के रूप में किसानों को वादे किए गए और यहाँ पर सहायता के रूप में धनराशि भी दी जा रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, विशाखापट्टनम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, भारत के प्रत्येक राज्य, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ पर भारत के प्रत्येक राज्य के किसानों को यह जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ साथ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का भी इंतजार बना हुआ है। 28 राज्यों में यहाँ पर यह है चहल पहल और प्रश्न अब शुरू हो चुका है कि 22वीं किस्त खातों में कब जारी की जाएगी। और आप इनमें से किस राज्य के रहने वाले हैं? आपको 22वीं किस्त का इंतजार है, आपको 21वीं किस्त मिल चुकी है या इससे पहले कोई भी किस्त नहीं मिल पाई है, या पीएफएमएस पोर्टल पर
क्या आपको यहाँ पर सारी डिटेल सही या किसान पोर्टल पर सही डिटेल अपलोड हो चुकी है? तो कोई भी आपका सवाल है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप कौन से राज्य से बात कर रहे हैं? आप सभी भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं? कौन सी किस्त अभी तक नहीं आई? और पीएफएमएस पोर्टल पर क्या-क्या आपको यहाँ पर जो है डिटेल दिखाई दे रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं पर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 26 जनवरी 2026 को एक इस पावन मौके पर और जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ किसानों की खेती के लिए, किसानों की उपज के लिए यानी कि ज़मीन की उपज कैसे हो, ज़मीन में दलहन, मूँग, दाल, सरसों आदि की फसलें कैसे हो और फसलों की कीमत, उसमें आयात, निर्यात आदि अनेक वादों के लिए सहायता के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भारतवासियों को जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी ये पूरी कहानी जो कि हकीकत है और यहाँ पर आप सभी को किए जा रहे हैं वायदे। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो देखिए मैंने आपको बताया यहाँ इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की जो 22वीं किस्त है वो कब आएगी? किसानों को 12,000 रुपये किन किसानों को मिलेंगे? और किसानों को 22वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा? किन किसानों को 22वीं किस्त नहीं दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सभी सवाल आपके सामने हैं और 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए क्या कार्य करना होगा? रुकी हुई किस्त कैसे प्राप्त करें? 100% आपको पीएम किसान योजना की किस्त जारी की जाएगी, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले उन्होंने क्या कहा यानी कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और यहाँ उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ तो आबादी है हमारी। अमेरिका की कुल आबादी है 30 करोड़। पूरे यूरोप को अगर मिला दें तो वो होती है 50 करोड़। अकेले हम हैं 140 करोड़। और हमारा गणतंत्र आज से नहीं है, लोकतंत्र आज से नहीं है। अनादिकाल से भारत में लोकतंत्र कायम है। गणराज्य हमने एक नहीं अनेकों, उनके बारे में पढ़ा होगा। दुनिया को अगर लोकतंत्र का उपहार किसी ने दिया है तो भारत ने दिया है। भारत ने लोकतंत्र की जननी है भारत। और उसी गणतंत्र का आज हम त्योहार मनाने आए हैं। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि एक जमाना था जब गिने चुने लोग गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचते थे। पहले नाम था राजपथ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगा। राज चले गए, रजवाड़े चले गए, काय का राजपथ, अब तो जनता का पथ है, कर्तव्य का पथ है, कर्तव्य पथ। इसके बड़े मायने हैं नाम बदलने के। ये कर्तव्य पथ हमें याद दिलाता है कि तुम्हारा कर्तव्य दिनों रात किसानों की सेवा करना। किसान भाइयों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, अन्नदाता मतलब जीवन दाता। और इसलिए किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्न पैदा करके। और गणतंत्र दिवस ऐसे मनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था। लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो गई। पहले की सरकार नहीं बुलाती थी। और आज ये अतिथि ये नहीं है मंच पे बैठे, हम तो मेजबान हैं, हमने बुलाया है, आप मेहमान हैं हमारे। अपने मेहमानों का स्वागत। कैसा लगा आके? अरे जोर से बताओ ना, कैसा लगा? आज हमने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा जो कभी मोबाइल में, टीवी में जैसे तैसे। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत मतलब किसानों का देश। आज भी हमारी आधी आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर करती है। 50%
सीधे खेती पर, और खेती से जुड़े कामों को जोड़ लो तो ये मिला के 70% आजीविका देने वाली हो जाएगी खेती। और इसलिए खेती बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, उन पद्म पुरस्कारों में 3 विशुद्ध रूप से किसानों को पुरस्कार दिए गए। ताली बजा के उन किसानों का स्वागत कीजिए। पहले कभी किसानों को नहीं मिलते थे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती पीछे न रह जाए, इसके लिए हम दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं बार बार दोहराता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में दिन और रात एक ही जुनून है, एक ही कर्तव्य याद आता है कि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। कई फैसले, बहुत विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा। कई फैसले उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए, उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए, अभी एमएसपी की जिक्र कर रहे थे। आज मैं कह रहा हूं ये सुन के जाना और वहां सावधान रहना कि तुअर, मसूर, उड़द भी 100% जितनी किसान पैदा करेंगे पूरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का हम काम करेंगे। गेहूं, चावल, मूंग दाल आदि के बारे में भी कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उनकी कीमतों को लेकर क्या बातें कही किसानों के हित में। पर खरीदने का हम काम करेंगे। गेहूं, चावल और बाकी चीजें खरीदी जाती है तो ठीक दाम मिल जाए, नुकसान हो तो भरपाई हो जाए। फसल बीमा योजना में कई तरह के परिवर्तन किए। आज एक एक परिवर्तन पर नहीं जाऊंगा मैं। 2 परिवर्तन और करने की चर्चा चल रही है। एक, अगर जंगली जानवरों से भी फसल को नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि कई जगह किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरे, जल के भराव के कारण, पानी में डूबने के कारण फसलें खराब हो जाती है, तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल नहीं था, उसको भी हम शामिल करने का विचार कर रहे हैं। मैं आप सबको एक और शुभ समाचार देना चाहता हूं। बाहर से एलो बीज, पीली दाल आ रही थी, इंपोर्ट कर रहे थे बिना इंपोर्ट ड्यूटी के। उसके कारण दालों के दाम यहां गिर रहे थे और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिल पा रही थी। अब हमने 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बाहर से आने वाली दालों पर। मतलब बाहर की आएगी तो 100 रुपया की आएगी तो 30 रुपया उनको पहले देने पड़ेंगे, तब आ पाएगी। ये इसलिए किया कि हमारे किसानों को दालों की ठीक कीमत, दाल का मतलब ये हुआ कि मसूर हो, उड़द हो, चना हो। अब चना भी इस बार अच्छी बोनी हुई है, चने की भी, इनके ठीक दाम मिले, इसलिए इस तरह की ड्यूटी लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और पहले चावल पे निर्यात पर प्रतिबंध था और निर्यात के लिए पैसा देना पड़ता था अलग, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि चावल के एक्सपोर्ट खोल दिए गए हैं, चावल के भंडार भर दिए हैं आप सबने। गेहूं, चावल में पता है आपको, किसान भाइयों, चावल में भारत दुनिया में चावल पैदा करने वाला नंबर 1 का देश हो गया है। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन अब पीछे रह गई, भारत चीन से आगे हो गया और हम इतना चावल पैदा कर रहे हैं कि रखने की जगह नहीं बची है। और इसलिए दुनिया वालों, ले जाओ भारत का बासमती चावल, ले जाओ गैर बासमती चावल। बासमती चावल की सुगंध से अमेरिका और कनाडा में खुशबू फैल रही है। ये भारत चमत्कार कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट पे बैन खोलने से इस बार आपने देखा चावल की कीमत, धान की कीमत हमको ठीक मिली। बासमती के रेट बहुत अच्छे हो गए, पिछले साल काफी कम थे, सही बात है कि नहीं? तो ये करने के लिए तरकीबें करनी पड़ती, वैसे ही थोड़ी हो जाता है। यहाँ तक कि लीची, टमाटर आदि फसल की खराबी के लिए भी अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर टीमें बताई और टीमें बनाई हैं और उसी के बारे में भी अब यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो दीदियों के कार्यक्रम वाला माइक बहुत अच्छा था, तो मैं कह रहा था लीची जल्दी खराब हो जाती, टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, 3 दिन में टमाटर खराब हो जाता है।
और टमाटर खराब होता तो औने पौने दाम पे बेचना पड़ता है। फिर 50 रुपया में बिकते बिकते दो ही एक जैसे हैं जी 50 रुपया बिकते बिकते कई बार 2 रुपया हो जाता है। तो किसानों ने कहा कि इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब ये जल्दी खराब ना हो। सोचो अगर 3 दिन में खराब होने के बजाय टमाटर 20 दिन में खराब हो, मतलब 20 दिन तक सुरक्षित रख सके, तो फायदा होगा कि नहीं होगा किसान को। तो अब ऐसी सब तरकीबें कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं मैं विषय गिनाऊंगा तो गन्ना में जैसे लाल सड़न की बीमारी, रेड रोड, उसके कारण फसल बहुत तबाह होती है। कपास में जैसे गुलाबी सुंडी, पिंक बालवॉर्म, ऐसी बीमारी है। तो हमने तय किया कि इस पर वैज्ञानिक सब काम करेंगे और इन समस्याओं का समाधान करेंगे ताकि किसान। वहीं पर किसानों के हित के लिए एक और बड़ी बात सामने आई है। फार्मर आईडी को लेकर भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि के लिए और किसानों के लिए और किसान सम्मान निधि योजना किन को मिलेगी उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी। आइए जानते हैं। काम कर रहे हैं ऐसी कई चीजों पे जो डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसान भाइयों, फार्मर आईडी बनाने का हमारा काम चल रहा है। फार्मर आईडी, किसान की यूनिक पहचान पत्र। अभी कौन कौन की फार्मर आईडी बनी है? कोई हाथ उठाए जिनकी बन गई हो। कई लोगों की बन गई। अब इस फार्मर आईडी का क्या फायदा होगा? पहले कोई ने नहीं सोचा। इस फार्मर आईडी का फायदा होगा कि आपके पास कितनी जमीन है, बाकायदा ये उसमें पूरा विवरण आएगा। आपकी जमीन कितनी है, आपके पशु कितने हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आप खेती के अलावा कोई काम करते हैं तो वो भी, ये सब के सब डिटेल आ जाएंगे। और इसका फायदा इतना होगा आज आप कल्पना नहीं कर रहे। अभी तो अलग अलग कागज लाओ, बैंक में लोन लेने जाओ, फलाना कागज ले आओ, ठिमका कागज ले आओ, पता चला कि 1000, 2000, 5000 रुपया तो कागजों में ही खर्चा हो गए। अब फार्मर आईडी बताओगे वहां तो बैंक वाले के सामने साफ हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें, कोई कागज की जरूरत ही तुम्हें नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे काम। फसल बीमा योजना पहले से ही दर्ज रहेगी, उसमें कौन सी फसल कितनी जमीन है तो जांच करने के लिए पटवारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो अंधा वाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ये कहानियां भी कई बार हो जाती है। नुकसान हो जाए तो पता चला कम लिख दिया, कोई का ज्यादा लिख दिया। अब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से दर्ज हो जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है और सीधे उतना पैसा तुम्हारे खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि औपचारिकता पूरी होने के बाद नुकसान पता चल गया, दर्ज हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई तो 22 दिन के 20 दिन के अंदर 22 दिन के अंदर अगर किसान के खाते में बीमा कंपनी ने पैसा नहीं डाला तो 12% ब्याज लगेगा जो किसान के खाते में डालना पड़ेगा। ये प्रावधान कर दिया है। और राज्य सरकारें भी कई बार पैसा देने में देर कर देती, केंद्र पैसा दे देती राज्य का और किसान अटका रहता है। अब राज्य सरकार भी, अब केंद्र सरकार जैसे ही आपका क्लेम बनेगा हम अपने पैसा तुरंत डाल देंगे। राज्य सरकारों से कहेंगे तुम भी डालो और देर से डाला तो 12% ब्याज उनको भी देने का काम करना पड़ेगा। एक नहीं, ऐसे कई प्रावधान कर रहे हैं। 2-3 चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, नकली खाद, नकली बीज और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पर आप सभी को यदि बीमा फसल योजना का पैसा 22 दिनों के अंदर अंदर नहीं आता है तो उसके साथ साथ आपको 12% और अलग से पैसा दिया जाएगा बीमा कंपनियों के द्वारा और सरकार के द्वारा। वहीं पर आपको जो खराब मार्केट में 2 नंबर का जिसको बोलते हैं या फिर अगर हम बोल सकते हैं जो बेकार बीज आ रहा है, खाद आ रहा है, नकली आ रहा है, उन सभी से बचने के लिए भी कृषि मंत्री जी ने आप सभी के लिए यहाँ पर बातें कही। जानते हैं। नकली पाउडर, पेस्टिसाइड, ये किसान की सबसे बड़ी समस्या है। बताओ है कि नहीं? अरे है कि नहीं? गए देने लेने और पता चला फलानी इल्ली मारने में एक जगह गया तो एक बोरी में
किसान लेके आए, मैंने कही बोरी काहे को लाए? तो उन्हें बोरी खुली थी, मुंह खुला था, वो बोरी खुली थी, उसमें कुछ इल्लियां डली हुई थी और इल्लियां ऐसे ऐसे कुलबुला रही थी। बोले देख लो साहब, पाउडर इल्ली पे नहीं डाला, फसल पे नहीं डाला, इल्ली ही पाउडर की बोरी में धर दी तो अभी नहीं मरी और मोटी हो गई। बोले ये तो मैं हर एक की बात नहीं करता, लेकिन कुछ बेईमान लोग ऐसा धंधा करते हैं, घटिया पेस्टिसाइड दे देते हैं, घटिया कीटनाशक दे देते हैं और किसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में नकली बीज या बीज बता दिया और पता चल ढंग से उगे ही नहीं, कंपनी का बीज, पैसा ले लिया खूब और बीज महाराज उगेगी नहीं, आगे आधे उगे, आगे आधे उगे ही नहीं, तो किसान तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब हम दोनों कानून बनाने वाले हैं, पेस्टिसाइड एक्ट और सीड बीज अधिनियम, और इनमें अब तक तो 1500 रुपया जुर्माना लगता था केवल, और इसलिए जो बेईमानी करता था उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कर लो क्या 1500 जुर्माना दे देंगे। अब इस जुर्माने को बढ़ा के 30 लाख रुपया तक करने का हमने फैसला किया है और जानबूझ के बेईमानी से अगर कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसको फिर जेल भी जाना पड़ेगा, इसका प्रावधान भी किया जा रहा है। तो जो दिक्कतें हमारे सामने हैं उन सब के समाधान के लिए हम दिन और रात कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा चिंतन शिविर कृषि का हम करने वाले हैं, चुने हुए किसान भी उसमें आएंगे और उस अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 22वीं किस्त अभी यहाँ पर बताया कि जल्दी से जल्दी आप सभी को इन सभी चीज़ों का समाधान किया जाएगा, जिनको यहाँ पर जो एक नकली खाद आपको दे रही थी उन सभी के लिए एक बड़ी यानी कि सज़ा होने वाली है। 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो आप सभी किसानों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा रही है। इसी के साथ अब जो 22वीं किस्त है उसका पैसा कब आपके बैंक खातों में आएगा और यहीं पर आपको क्या क्या कार्य करना होगा, सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएंगे जिन किसानों की अभी भी 21वीं किस्त या इससे पहले कोई भी किस्त अभी तक जारी नहीं की गई है। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। नंबर 3 यहाँ पर बात करते हैं आपके बैंक में NPCI मैपिंग और DBT। जी हाँ, DBT ये ओपन 100% होना है, यानी कि आपका आधार कार्ड सही, आपके बैंक की जो पासबुक है उसमें आपका ही अकाउंट होना चाहिए, उसमें लेन देन होना चाहिए, और बैंक में आपका NPC और DBT ये आपको आधार कार्ड बैंक की पासबुक लेकर इसको ओपन करा लेना है। किसान पोर्टल पर या PFMS पोर्टल पर आप सभी का eKYC 100% होना चाहिए, जिसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं OTP के माध्यम से, या अगर बात करें तो eKYC अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर भी जाकर आप ये करा सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर eKYC हो गया, आपका आधार सीडिंग हो गया, इसके साथ ही जो ज़मीन यानी कि लैंड सीडिंग का कार्य ये भी आपको 100% कराना ही कराना होगा। तो ये सारे कार्य आपको ग्रीन करने होंगे, यानी कि ये कार्य कंप्लीट करने होंगे, तभी आपको 22वीं किस्त या रुका हुआ पैसा जो है वो भी आपको जारी किया जाएगा। जिन किसानों का पैसा रुका हुआ है उनको विकास भवन में जाकर, अपने नज़दीकी विकास भवन जो कृषि अधिकारी जी है, अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर और जो लैंड सीडिंग यानी कि कृषि के डॉक्यूमेंट्स है ये सभी आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। जाने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दोबारा से अपलोड करा देंगे तो 100% आपको यहाँ पर जो PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का पैसा है वो जारी कर दिया जाएगा। अब PM किसान योजना का पैसा प्लस CM किसान योजना का पैसा दोनों यानी कि 6,000 रुपये सालाना आपको ये दिया जाता है, और कुछ राज्यों में 6,000 रुपये ये, तो इन किसानों को सालाना 12,000 रुपये दिए जाते हैं। जैसे हाल ही में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने घोषणा की है कि 9,000 रुपये तो अभी दे रहे थे, लेकिन अब 12,000 रुपये उन किसानों को दिए जाएंगे। जी हाँ, वहीं पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 12,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी के साथ यहाँ आपको उत्तर प्रदेश या
आपका हरियाणा, इन आदि यहाँ बहुत सारे राज्य हैं जिनमें केवल 6,000 रुपये ही जारी किए जाते हैं। कुछ ऐसे राज्य जैसे बिहार और दिल्ली में भी घोषणा हो चुकी है कि 6,000 रुपये के साथ साथ 3-3 हज़ार रुपये भी आपको अधिक एक्स्ट्रा यानी कि 9,000 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष किसान योजना के तहत सरकार के द्वारा दी जाएगी। बीमा फसल योजना का पैसा भी आप सभी किसानों के खातों में जल्दी से जल्दी डाल दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जल्दी से जल्दी आप अपनी जो भी कार्य आपका रुका हुआ है, जो भी डिटेल्स अभी तक अपलोड नहीं हुई है, वो सारी डिटेल जल्दी से जल्दी अपने बैंक अकाउंट को भी आप क्लियर करें और सभी किसान पोर्टल पर अपलोड करा दें। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, इन किसानों को यहाँ पर ये पैसा मिला, वहीं पर जैसे कि आप सभी जानते हैं जो 22वीं किस्त है वो उसका इंतजार लगातार बना हुआ है और यहाँ पर 22वीं किस्त आपको फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में अगर मैं बात करूँ 99% जारी की जा सकती है, चूंकि इसका समय लगभग 3 महीने नज़दीक आ रहा है। इससे पहले आपको 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। 2 अगस्त को 20वीं किस्त जारी कर दी गई थी, 3 महीने बाद वो आपको यहाँ पर दी गई। तो आपके पास अभी भी समय है। 22वीं किस्त जो है इसकी अनाउंस डेट्स तो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन अनुमानित और या मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको इस जो है बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक में या 10 फरवरी तक आपको 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने सभी कार्य कंप्लीट करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रुकी हुई किस्त भी, आगामी किस्त भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है और जहां पर ये कार्य चल रहा है वो 100% आप सभी को फार्मर आईडी बनवानी होगी। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आपका भी पैसा बढ़ाना चाहिए? क्या आपको भी पीएम किसान योजना का पैसा 6,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये मिल रहा है? तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।